बहुत कोई ऐसा बहुत बेबूझ क्वेश्चन नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ठीक ठाक कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक टावर है भाई साहब, है ना, और उस टावर से तीन परिस्थितियां हो रही हैं। ये तो एक टावर है, ये ग्राउंड है मान लेते हैं ऐसा, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम अ बिल्डिंग, है ना, ये बिल्डिंग है। द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t1। तो यहां से मैंने एक बॉल को मान लेते हैं कि किसी u स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ऐसे ये ऐसे जाएगी और जमीन पर गिरेगी, ऐसे जाके जमीन पर टकरा जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगा है वो समय लगा है t1, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अच्छा जी, फिर कहता है इफ अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम बिल्डिंग विद द सेम स्पीड, इसी बिल्डिंग से एक दूसरी बॉल को अगर हम डाउनवर्ड सीधे ही प्रोजेक्ट कर देते उसी स्पीड से, ऐसे u स्पीड से, तो वो ऐसे सीधे नीचे गिरती। और क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो टाइम लगता वो t2 लगता। ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है दी। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर मैं तीसरी बॉल को उसी बिल्डिंग से ड्रॉप कर दूं, अगर ड्रॉप कर दूं, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, ड्रॉप कर दूं अगर, तो उसको जो समय लगेगा मान लेते हैं अगर वो t है, तो t का t1 t2 के टर्म्स में रिलेशनशिप बताइए, है ना, t का t1 t2 के टर्म्स में रिलेशनशिप बताइए। क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी किताबों में आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल सिचुएशन नहीं है। ठीक, अच्छा जी, देखें जरा इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो तीनों जो केसेस हैं उसमें एक ही चीज कॉमन है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉल का, देखो इनिशियल ये फाइनल ये, इनिशियल ये फाइनल ये, इनिशियल ये फाइनल ये, तीनों ही केसेस में जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर बिल्डिंग की हाइट अगर h है तो डिस्प्लेसमेंट को साइन के साथ अगर देखेंगे तो -h आएगा। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए तीनों के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर की इक्वेशन लिखने वाला हूं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर की इक्वेशन मैं तीनों के लिए लिखने वाला हूं। ध्यान से देखना, फर्स्ट के लिए लिखूंगा तो वो इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी, -h इज इक्वल टू प्लस का u t1 माइनस का हाफ g t1 का स्क्वायर। देखो फर्स्ट केस के लिए, जब फर्स्ट केस के लिए लिखूंगा तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। जब मैं सेकेंड केस के लिए लिखूंगा तो इक्वेशन दिखाई देगी -h इज इक्वल टू माइनस का u t2 माइनस का हाफ g t2 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, माइनस यू क्यों आया, क्योंकि बॉल का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशंस को लिख रहे हैं। और तीसरे केस की इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन आएगी -h इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक, ठीक है भाई, ये है कहानी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें t1 और t2 में रिलेशनशिप निकालना है। यू क्वेश्चन ने दिया नहीं है तो ऑब्वियसली हम यू को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यू क्वेश्चन ने दिया नहीं है तो हम यू को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। यू कैसे एलिमिनेट हो सकता है, इस इक्वेशन को अगर मैं t1 से डिवाइड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं t1 से डिवाइड कर दूं और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं t2 से डिवाइड कर दूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने t1 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला -h/t1 इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी t1। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने t1 से डिवाइड कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को मैंने t2 से डिवाइड कर दिया, -h/t2 इज इक्वल टू माइनस यू माइनस हाफ जी t2। और अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो क्या आप देख रहे हैं कि प्लस यू और माइनस यू कट जाएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये प्लस यू और माइनस यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत ही आराम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। और अब जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में -h को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1/t1 प्लस 1/t2, है ना, इज इक्वल टू, उधर हमें क्या मिलने वाला है, उधर हमें मिलने वाला है माइनस हाफ जी इंटू t1 प्लस t2। ठीक, h की ये वैल्यू माइनस कैंसिल कर देते हैं पहले दोनों तरफ से, देखते जाओ ध्यान से, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल किया, और h की ये वैल्यू हाफ जी टी का स्क्वायर उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है जी, तो आपको दिखाई दे जाएगा t इज इक्वल टू √t1 t2। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आता हुआ दिखाई देगा, ए ऑप्शन आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, समझ में आ जा रही है बात। ARC पूछ रहे हैं कि डू क्वेश्चन ऑल्सो कम फ्रॉम द 10th मैथ्स एंड साइंस बुक इन IIT JEE। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने बेटा, डायरेक्ट तो नहीं आते हैं पर आपने 10th तक जो भी पढ़ा है वो जो बेसिक चीजें हैं ऑब्वियसली उन पर बेस्ड होता है सब कुछ। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10th तक जो पढ़ा वो तो बकवास है, जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं बस वही पूछा जा रहा है, क्योंकि 11th 12th में जो पढ़ रहे हैं वो तभी समझ में आएगा जब 10th तक हमने चीजों को अच्छे से देखा होगा, है ना, ऐसा है। चलिए जी, ठीक, तो